भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 एट्थ क्लास एनसीईआरटी की बुक है आपको। इससे पहले मैं एग्जांपल सोल्व कराए थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने बताई थी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी थी। अब हम सोल्व करेंगे। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। तो सबसे पहले तो हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हम रिजल्ट को चेक भी करेंगे। किस तरह से होगा देखिए, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। तो सबसे पहले तो देखिए, जो जिन जिन में x है वो सब एक साइड लेफ्ट में चली जाएंगी। ये 3x है, 2x इक्वल टू के उधर है, जैसे ही वो लेफ्ट में आएगा -2x हो जाएगा, इक्वल टू में आपके पास 18 बचेगा। 3 माइनस 2 यानी कि 3x माइनस 2x 1x बचेगा इज इक्वल टू 18। ये आपका तो आ गया आंसर, ठीक है। अब चेक द रिजल्ट के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू दोनों तरफ पुट कर देंगे। हम यहाँ पर भी x की वैल्यू पुट अप कर देते हैं। 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 18 और प्लस 18। 18 3 जा 54 होते हैं, इधर 18 2 जा 36 प्लस 18 और 36 प्लस 18 54, यानी कि 54 इक्वल टू 54 आ गया। इसका मतलब चेक है, आपका आंसर करेक्ट है। सेम अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2, और वो हमारे पास ये है 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5, ठीक है। तो मैं यहाँ बुक से देख करके लिख रहा हूँ, आप समझ जाना कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, उसमें भी ये क्वेश्चन है, उसमें देख लेना। अब हमारे पास t वाली टर्म्स एक तरफ जाएंगी लेफ्ट में, 3t लेफ्ट में आएगा तो -3t, और जो -3 है आपका कांस्टेंट टर्म है, इसमें t नहीं है, लेफ्ट में है, तो ये राइट में जाएगा। तो इक्वल टू के उधर ऑलरेडी -5 है ही, -3 जब उधर जाएगा तो वो हो जाएगा +3। 5 माइनस 3 2t होता है, इधर -5 प्लस 3। देखिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, 5 और 3 का सब्ट्रैक्शन 2 आता है। इसमें 5 के आगे नेगेटिव, यानी कि 5 ग्रेटर है 3 से, तो उसके आगे जो साइन है नेगेटिव वही साइन लगेगा, ठीक है। अब 2 से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, 2/2, और 2 1 जा 2, तो t की वैल्यू आ गई आपके पास -1। अब हम रिजल्ट को चेक करेंगे, तो उसके लिए देखिए 5, t की वैल्यू मैंने -1 पुट की, फिर -3 इज इक्वल टू 3, t की वैल्यू -1 पुट की, -5। 5 इंटू -1 -5 -3, 3 इंटू -1 -3 -5, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों का एडिशन करोगे 5 और 3 8 हो जाएंगे, और दोनों का साइन नेगेटिव इसलिए -8। सेम वे में 5 और 3 ऐड होकर के यहाँ 8 आ जाएगा, दोनों का साइन नेगेटिव, तो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गया, तो रिजल्ट इज चेक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.1, विच इज 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। तो ये तो 5x है, 3x इक्वल टू के उधर है, लेफ्ट में लेकर के आओगे तो -3x हो जाएगा, और इधर इक्वल टू के 5 ऑलरेडी है ही, तो जो 9 है वो लेफ्ट में है, जैसे ही वो राइट में जाएगा -9 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। 5 माइनस 3 2x, 5 माइनस 9 -4 बचेगा आपका, क्योंकि ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है और दोनों का साइन अपोजिट है, तो 9 माइनस 5 4 होगा, लेकिन 9 का जो साइन है नेगेटिव, वही नेगेटिव यूज होगा यहाँ पर। फिर x की वैल्यू आ जाएगी -4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू -2, ये आपके पास आंसर आ गया। अब रिजल्ट को चेक करेंगे, उसके लिए 5 लेफ्ट में x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -2 प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 -2। 5 -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा, 5 2 जा 10, और ये प्लस और माइनस का प्रोडक्ट माइनस आएगा, +9 इज इक्वल टू 5। 3 इंटू 2 6 होता है, लेकिन ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, अब उसको चेक करते कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। नहीं नहीं, मिस्टेक नहीं, करेक्ट है बिल्कुल। 5 -2 -10 +9 और 5 और ये -6, तो देखिए ये -10 है और ये +9 है, दोनों अपोजिट साइन है, तो 10 -9 1 आएगा, और 10 का जो साइन है नेगेटिव वो ये रहेगा। इधर 5 और 6 में 6 ग्रेटर है, दोनों का डिफरेंस हो रहा है, तो -1 आएगा, तो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास वो है 4z प्लस में 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z। ये 4z है, इसमें 2z इक्वल टू के उधर है, लेफ्ट में लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा। इधर इक्वल टू में 6 ऑलरेडी है ही, और जो लेफ्ट में 3 है पॉजिटिव है, जैसे ही वो इक्वल टू के उस तरफ जाएगा यानी कि राइट साइड में जाएगा तो -3, साइन चेंज हो जाएगा, +3 का -3। इधर 4 -2, 2 बचेगा, 4z माइनस 2z 2z। इधर 6 - 3 इक्वल टू 3, और z की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब हम रिजल्ट को चेक करते हैं। ये 4, z की वैल्यू 3/2 पुट की, 4 इंटू z रख दिया, फिर +3 है, +3 लिखा, फिर इक्वल में 6 है, फिर +2 है, और इंटू में z है, z की वैल्यू 3/2। तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 इंटू 3 6 हो गया, +3। इधर ये 6 प्लस 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ +3 बचा, तो 6 + 3 9 इक्वल टू 9। इसका ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये है हमारे पास कि भाई 2x - 1 इक्वल टू 14 - x। ये तो हो गया 2x - x, लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होकर के +x। इधर इक्वल के उधर 14 है ही, -1 जब उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। 2x + 1x टोटल 3x इज इक्वल टू 14 + 1 15, x इज इक्वल टू 15/3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो आपके पास x की जो वैल्यू आई वो 5, और ये हमारे पास आंसर आ गया। रिजल्ट को चेक कर लेते हैं अब हम। देखिए 2x है और x की वैल्यू है 5, फिर -1 है, फिर इक्वल टू 14 माइनस ब्रैकेट के अंदर हम x को रखेंगे 5, ठीक है। इधर 5 2 जा 10, 10 -1, इधर 14 - 5, 10 - 1 9 होगा, 14 - 5 भी 9 होगा, LHS RHS के इक्वल हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 आएगा हमारे पास, उसमें देखिए क्या करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 6 विच इज 8x + 4 इक्वल टू 3 इंटू x - 1 + 7। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे भाई, 3 इंटू एक्स 3x, फिर 3 इंटू -1, क्योंकि जो ब्रैकेट ओपन होगी जो बाहर 3 है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x से भी मल्टीप्लाई होगा और -1 से भी, तो -3 + 7। अब ये 8x जो इक्वल में 3x है, लेफ्ट में आकर के -3x इक्वल में -3 + 7, 4 जब जाएगा उधर तो -4 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। इधर 8 - 3 5x इक्वल टू में देखो -3 है -4 है, तो -3 और -4 ये तो -7 हो जाएंगे, और +7 एज इट इज है ही आपका। फिर हमारे पास ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू -7 + 7 होता है 0, और x आ जाएगा फिर 0 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 5 इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में है, फिर 0/समथिंग 0 ही आएगा, 0 इसका आंसर है। अब ये करेक्ट है या नहीं उसके लिए हम इसको चेक करते हैं रिजल्ट को। 8x है, x की वैल्यू 0 + 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू 0, फिर -1 + 7, दोनों तरफ मैंने x की जगह पे 0 पुट कर दिया। 8 इंटू 0 0 + 4, 0 - 1 होता है -1, और -1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे -3 + 7, तो 4 इज इक्वल टू 7 - 3 4, लेफ्ट राइट दोनों इक्वल आ गए, रिजल्ट इज चेक, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं वो एलसीएम वाले स्टार्ट होते हैं, वो वाले क्वेश्चन मैं आपके नेक्स्ट एपिसोड में कराऊंगा। अभी इन्हीं 6 क्वेश्चंस को एक बार समझ करके अच्छे से दोबारा खुद से सोल्व करके देखिए, कौन सा क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया या कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कर सकते हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को।